नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट अगर अर्जुन जी और फकर भाई आप दोनों लोग का याद होगा, मैंने सुना है, मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने कहा था भाई जिस रब की पूजा वो करते हैं उसी रब की पूजा हम करते हैं, जो लाइन के इस तरफ है वही लाइन के उस तरफ है, हम लोग एक लोग हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपके आसिम मुनीर कह रहे हम अलग है, हम दो नेशन थ्योरी, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है और जो उसका सिपे सलार है, जो उसका सेनापति है, वो कुछ और कह रहा है। ऐसे कैसे हो गया? प्रधानमंत्री जो कह रहा है सेनापति को वही कहना पड़ेगा। तो अगर प्रधानमंत्री इतना ही गलत होता तो लोग उनको वोट नहीं देते अगली बार। तो बात तो उन्होंने सही कही ना। अगर आप पाकिस्तान में राजनीति को एक यदि अवसर दें आप, तो मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा इस बात का भरोसा है कि पाकिस्तान की जनता जब समझाई जाएगी, जब उनको समझ में आएगा बात, तो वो इस बात को समझेंगे। यार क्यों नहीं समझेंगे? मेरी बात नहीं समझ आती। कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ ये है कि उनको समाज में जगह देने की बात है। तो इसलिए उनका बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की जो सेना है ये इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। क्यों लड़ाई हो रही है आपके? अभी फकर भाई ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि स्पिन बोल्दक का गेट उड़ा दिया, उसके बाद ये हो गया, वो क्यों मगर हो रहा है ये? आप समझते हैं ये 10 लाख 20 लाख बूटे जो हैं वो आपको सबसे बचा लेंगे? ये अब मजे की बात है, इनको ये तो वो हो गया है महिषासुर जिसे कहते हैं, बस कि आप हरा भी दीजिए फिर भी खड़े हो जाते, कहते कि हम हारे ही नहीं है। 1971 में जी उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया, उसके बाद भी कह रहे जी वो तो इसलिए कि हम वहां पर थे, मशरिकी पाकिस्तान अलग था। अरे भाई वो पाकिस्तान था। मशरिकी पाकिस्तान और पाकिस्तान क्या होता है? चाहे इंडियन आर्मी तमिलनाडु में हो, चाहे इंडियन आर्मी कश्मीर में, हम ये थोड़े कहेंगे कि भाई कश्मीर में हम इसलिए आ गए क्योंकि तमिलनाडु से कश्मीर अलग है। भारत का हिस्सा एक एक कोना कोना भारत का है। ये कहां से बात आ गई कि हम तो जी मशरिकी पाकिस्तान में थे, वो तो बंगाली थे वहां पे? अरे भाई वो पाकिस्तानी था। पूरी जनता आपके साथ होनी चाहिए। जो मेजोरिटी जनता वहां थी तो वही पाकिस्तान था, क्योंकि उस समय बंगाल का जो पॉपुलेशन था वो आपसे ज्यादा था। तो मतलब वो नैरेटिव के स्पिन जो है ना, स्पिन बोल्डक में के अलावा एक होती है नैरेटिव में स्पिन देना। बात कुछ कहें उसका मतलब कुछ निकाल दो। तो पाकिस्तान की आदमी वही कर रही है। मुझे पूरा यकीन है और भरोसा है पाकिस्तान के आवाम पे, पाकिस्तान की जनता पे, जिसमें फकर भाई जैसे पत्रकार हैं, निर्भीक है, निडर है, सत्य का साथ देने वाले हैं। आप जैसी पत्रकार है, जो लोग बात जो सच हो रहा है वो बोल रहे हैं। आप लोग समाज को आईना दिखा रहे हैं। आप लोग से बड़ा पाकिस्तानी तो मुझे कोई दिखता ही नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान का भला चाहते हैं। आप चाहते हैं पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान में एजुकेशन का डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान में अच्छे रिलेशनशिप का डेवलपमेंट हो। वो चाहते हैं कि जी यहाँ पे टू नेशन थ्योरी का डेवलपमेंट हो, मदरसा हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो मैं तो ये सुन रहा था, आपके ख्वाजा आसिफ बोल रहे थे मदरसा हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। उसके पहले जो मोटू थे फवाद चौधरी, वो साहब बोल रहे थे फवाद चौधरी साहब की मदरसे ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है, मदरसे हमारी सारी समस्या का प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ही एक टोन पे नहीं है। जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वो कह रहा है मदरसा प्रॉब्लम का घर है, और आपका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है वो हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इसलिए आपको ये सब समझना पड़ेगा कि इन सब की जड़ जो है वो आपकी आर्मी है। आपकी आर्मी से छुटकारा मिल जाए, आपको बहुत सी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। ये वैसे ही है, जब बलतोड़ हो जाता है ना, बलतोड़ एक तरीके का होता है, बाल टूट जाए तो वहां पे पस बन कैसे होता है, दर्द से आदमी उठ बैठ नहीं पाता है। लेकिन एक चीरा पड़ते जैसे वो मवाद निकलता, वही है बस, वो चीरा लगाने की देर है। और मेरे ख्याल है इसका रिप्लाई पकड़ देंगे। जी जी आप कंप्लीट कर लीजिए। सेंटर से बोले वो चीरा बंदूकों का नहीं होगा, वो चीरा चाकुओं का नहीं होगा, वो चीरा ज्ञान का होगा। ये बात याद रखिएगा जी। देखें, बात तो मतलब हम इसी चीज के ऊपर कर रहे हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को नहीं कहा, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को कहा है, बिल्कुल। और इसी पे शायद ज्यादा अगर बाकी हवाले से वो बात कर लेते तो शायद रिस्पॉन्स ऐसा ना आता, लेकिन क्योंकि खास को छेड़ा है तो खास वाले जो है वो काफी आजकल वैसे ही इमरान खान साहब के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है और बड़ा नाराज है वो। तो
इसके साथ साथ मतलब पीटीआई के जो लोग वो गए, हालांकि वह भी तो इतने ज्यादा नहीं, लोग तो ज्यादा है लेकिन है कि जो लीडरशिप है वो तो इतनी नहीं है ना, वो तो बड़े कॉर्नर है, तो उनसे बड़ी वो नाराजगी और डिस्प्लेयर जो है वो शो कर रहे हैं और बड़ा ओपनली कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले हम नहीं देखा करते थे कि इस किस्म की चीजें होती थी। देखिए जहां तक बात है ना कि अगर कोई स्टेटमेंट देता है हमारे हवाले से, मैं कहता हूं जब हमारे अंदर वो चीज नहीं होगी ना, जितना मर्जी शोर मचाया जाए तो उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम क्यों हमारे कान खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं अच्छा इन्होंने तो, अगर वो वैसे भी बंदा यूं भी करता है ना तो अगला, क्योंकि जिसके दिल में शोर होता है ना वो परेशान हो जाता है कि शायद ये मेरी मुझे कुछ है ना इन्होंने वो कर दिया, या मुझे वो बुला रहा है या रिस्पॉन्ड कर रहा है, इस किस्म की चीज। मामलात इस तरह के हैं कि हमें अपने इस सिस्टम को बहुत ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, वर्ष से जाकर बेहतर की तरफ हमें लेके जाना है, जो शायद इस वक्त लग नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी। इस वक्त में होपलेस तो नहीं होता कभी भी, लेकिन जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है हमारे, तो वो गालिबन बहुत ज्यादा एक अजीब किस्म की है। और ये मामलात जो है ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं तो मैं कोई कह रहा हूं कि नहीं जी मुझे तो कोई इनके साथ कोई वैसे ही कोई वेड़ है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर फैक्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं तो देखिए जिस किसी से भी आप यहाँ पे जो बड़े कारोबारी लोग हैं वो कहते हैं यार अनसर्टेनिटी है। अब मैं तो नहीं कह रहा ना कि ये अनसर्टेनिटी है, जब मैं उन लोगों से सुनता हूं जो यहाँ पे काम दाम करते हैं, बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं, वो ये बात करते हैं कि यार हमें प्रॉब्लम्स है, बहुत बेताशा प्रॉब्लम्स है। तो वो प्रॉब्लम्स तो ना मैंने क्रिएट की हुई और ना मैं खत्म कर सकता हूं। अगर उनको नहीं थी तो कभी मैंने नहीं सुना, वो कारोबार अपना करते थे, कमाते भी थे और काम शाम भी उनका चलता था। आज जो कह रहे हैं अनसर्टेनिटी है, जो मल्टीनेशनल्स हैं वो कह रही है कि भाई अनसर्टन सिचुएशन है, क्लैरिटी नहीं है। ये अब क्या मैंने उनको बोला कि सर आप ऐसी बात करें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, शेल है, बड़े बड़े जॉइंट दुनिया के, वो ऐसी बातें करके वो पाकिस्तान की मार्केट से वाइंड अप करके जा रहे। देखिए हमें अगर इन चीजों को हमने सोचा और हमने कहा कि हाँ सुपरमेसी अवाम की होती है, पाकिस्तानी नेशन की होगी या पार्लियामेंट की होगी। पार्लियामेंट की इसलिए होती है कि इनके चुने हुए लोग उस पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। ऐसे नहीं होता कि उस बिल्डिंग की वजह से, बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत होती है तो इस वजह से उसकी सुपरमेसी होती है, नो, उसकी वजह सिर्फ ये। लेकिन यहां तो ना चूज किया जाता है लोगों को, जो इलेक्ट चुनते हैं ना वो होता है, और जो ना वहां जाते हैं ना वो होते हैं। तो फिर उसके बाद इस किस्म की बातें देखें, यानी तालिबान हुकूमत जो है, अफगानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान के हाथ में 5वां साल, वो ये कह रहे कि भाई आपकी हुकूमत कौन चला। अब हमें ये बात देखें, मतलब रियलिटी तो है यही कि वो शख्स कि जिन्होंने 2021 में अशरफ गनी साहब की हुकूमत को गिराया गया और उस पर आके वो बैठ गए वो लोग। ठीक है हम कुछ भी कहें, लेकिन अशरफ गनी साहब उन एक अवामी नुमाइंदा थे ना, या हामिद करजई साहब एक अवामी नुमाइंदा थे। आज अगर हम इन लोगों के ऊपर बात करें तो हम कहते हैं ये अवामी नुमाइंदे नहीं, हमारे वालों की बात कर, इसलिए कि वो अवाम के वोट से ही नहीं आए। इसी तरीके वो शख्स ये कहता है कि भाई आप पहले डिसाइड करो कि आपकी हुकूमत कहां से चलती है। तो हम अगर ठीक है, मैंने कहा ना यहां डंडे का इस्तेमाल हो जाएगा पाकिस्तान में, लोगों को चलो डरा धमका के चुप करा दिया जाएगा, मीडिया पहले से बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, बार्स को अरबों के हिसाब से बिलियन ऑफ रुपीस बांटे गए कि जी लॉयर्स मूवमेंट ना चल जाए। अच्छा कोई और अगर छोटी सी कोई चीज होती है, अगर 10 बंदे भी कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट के उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दो। बात सारी ये कि ये इस तरीके से आप कब तक चला लेंगे। हिटलर से ज्यादा कोई ताकतवर था, हलाकू खान चंगेज खान से कोई ज्यादा ताकतवर था इस दुनिया में रह चुका है तो मुझे कोई बता दे। तो फिर क्या हुआ, किधर गए वो लोग सारे, और इनसे पहले जो बड़े बड़े तुर्रम खान आए थे वो किधर गए। दोस्तों पाकिस्तान में अगर सच में डेमोक्रेसी होती तो शायद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ना अच्छे हो सकते थे या उनमें सुधार आ सकता था। लेकिन पाकिस्तान में ना हमेशा से जो हुकूमत रही है वो सेना के हाथ में रही है ना, लोकतंत्र कभी रहा ही नहीं। और यही कारण है कि सेना ने हमेशा से ही पाकिस्तानियों को भी दबा कर रखा, उनको भारत के नाम का झूठा चूरन बेच करके रखा कि भारत हम पर हमला करेगा, भारत हमें बर्बाद करेगा, भारत हमें नक्शे से मिटा देगा। ये बात तो सच है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत चाहे तो पाकिस्तान को नक्शे से बिल्कुल उड़ा सकता है, गायब कर सकता है, लेकिन कभी भारत ने पहल नहीं की।
आपको ही कीड़ा काटता था हमेशा, आपने ही उंगली करने की कोशिश की भारत के साथ में, और भारत ने हमेशा तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसी वजह से ही ये जो रिश्ते हैं वो हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में खराब रहे हैं। अगर कोई भी सरकार वहां पर भारत के साथ में अगर अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश भी करती थी, तो सेना जो वहाँ की है वो उसको हटा देती थी, उसको ख़त्म कर देती थी, और जो सत्ता है वो अपने हाथ में ले लेती थी। क्यों? पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया जो है वो भारत भारत है एक तरह से। भारत का जो खौफ पाकिस्तानियों के मन में रखा गया है, उसके नाम पे जो भी डॉलर या भीख जो भी कहे वो आते थे ना, उसमें हिस्सेदारी, एक बड़ी हिस्सेदारी वो पाकिस्तानियों की होती है, पाकिस्तानी फौज की होती है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।